हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर्स। एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे होंगे। तो कल हमें बिहार के शिक्षा विभाग का एक ऑफिशियल न्यूज़लेटर देखने को मिला, जिसमें अब ये बात साफ हो गई है कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जो हमारा नियमावली बन के तैयार हुआ था उसे कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट ने बिहार लाइब्रेरियन की नियमावली और बिहार लाइब्रेरियन की बहाली को स्वीकृत कर लिया है और बहुत ही जल्द हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब जितने भी बिहार लाइब्रेरियन के स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में केवल दो ही सवाल लंबे समय से चलते आ रहा है। पहला, क्या एस्टेट अनिवार्य है, हमें अनिवार्य होगा देना, और दूसरा, क्या डोमिसाइल बिहार लाइब्रेरियन में लागू होगी। तो चलिए इन बातों पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एस्टेट पे मैंने पहले भी वीडियो दे रखा है, पहले भी आपको बता रखा है कि एस्टेट आपका सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी 9वीं से 12वीं तक के जो अध्यापक होते हैं उनके लिए यह एक योग्यता का क्या होता है, परीक्षा होता है। लेकिन जो लाइब्रेरियन है वो आपका एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो इससे ये माना जा सकता है कि लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट होना उचित नहीं है, क्योंकि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है। लेकिन अगेन मैं यही बार बार आपसे कह रहा था कि 90% चांस है कि एस्टेट ना हो, लेकिन अगेन बिहार है, हो सकता है कि आपका एस्टेट हो जाए और इससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की बात नहीं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या नई अपडेट है, और खास तौर पे हम लोग फोकस करेंगे डोमिसाइल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा जो बच्चों के मन में सवाल है वो डोमिसाइल को लेके है। सभी लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं कि डोमिसाइल अगर लागू होता है तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या हमारे संवैधानिक अधिकार है, क्या डोमिसाइल लागू होने के बाद हमारी वैकेंसी फंस सकती है। इन सभी बातों पे चलिए चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर अब तक आपने एलआईएस स्कॉलर्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एलआईएस स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आप तक मिल सके, क्योंकि सही जानकारी ही किसी भी समस्या का हल होता है। इसके साथ साथ आप लोग एलआईएस स्कॉलर्स का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्लास से संबंधित सारी नई अपडेट दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल की, कि क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अगर डोमिसाइल लागू होता है तो क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई उनमें विरोधाभास होगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना ये आर्गुमेंट रख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों ने डोमिसाइल लागू किया हुआ है। तो चलिए इन सब बातों को बिल्कुल बेसिक जीरो से समझते हैं। हमें भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, हमें खुद का दिमाग इस्तेमाल करना है, खुद चीजों को समझना है। अगर कोई कह रहा है कि हाँ डोमिसाइल लागू हो, डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो हमें बस मैं उसके पीछे रिपीट नहीं करना है, हमको समझना है कि डोमिसाइल क्या है, क्यों लागू होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा संविधान की बात कर लेते हैं कि अगर डोमिसाइल लागू होगा तो किन किन अनुच्छेदों से विरोधाभास पैदा होगा, जिसको लेके आगे हमें समस्या देखने को मिलेगी और यह आपकी वैकेंसी कोर्ट तक जा सकती है। तो सबसे पहले जो भारत का संविधान है, इसका आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका जो अनुच्छेद 15 का प्रथम भाग है वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अगर डोमिसाइल लागू होता है तो यहाँ पे जन्म स्थान और निवास के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे राज्य में डोमिसाइल लागू है, उस पर भी मैं फर्दर आगे बात करने वाला। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 16 का भाग 2 है, वो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो सरकार होगी वह किसी भी नागरिक के साथ केवल निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। यानी किसी को भी फॉर्म फिलअप करने से सरकार नहीं रोक सकती है, क्योंकि वह उस राज्य का निवासी नहीं है। तो आर्टिकल 16(2) यानी अनुच्छेद 16(2) भी डोमिसाइल का विरोध करता है
कि डोमिसाइल नहीं लागू होना चाहिए, और इसी आधार पे अगर डोमिसाइल लागू होता है तो बच्चे कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन। ठीक है। बाकी आर्टिकल जो 16 का पार्ट थर्ड है, ठीक है, तीसरा भाग है, वो यह कहता है, इसमें एक अपवाद है कि अगर संसद चाहे तो यह अधिकार है संसद के पास कि वह किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए निवास आधारित शर्तें लागू कर सकती है। यानी आपका पार्लियामेंट, संसद, केंद्र सरकार चाहे तो डोमिसाइल बेस्ड कोई वैकेंसी निकाल सकती है, कोई बहाली किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में कर सकती है कि केवल उसी राज्य के, उसी क्षेत्र के लोग ही उसमें उनको अवसर दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, नौकरी करने का। लेकिन यह केवल कुछ ही विशेष बहालियों के लिए होता है। सभी बहालियों में हम लोग डोमिसाइल नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। केवल कुछ विशिष्ट ऐसी बहालियां होती हैं, कुछ स्पेशल वैकेंसी होती है, उसी में वो भी संसद के पास यह पावर है। आपकी राज्य सरकार के पास पावर नहीं है कि वह डोमिसाइल लागू करे, पहली बात। और यही राज्य सरकार जब कर देती है तो बच्चे कोर्ट में पहुंचते हैं, फिर आपकी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, आपकी वैकेंसी फंस जाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके मन में सवाल आता है कि जैसे मध्य प्रदेश 2020 से 100% डोमिसाइल लागू कर दिया, लद्दाख हो गया, आपका कई सारे स्टेट्स हो गए, कई सारे राज्य हैं जहां थोड़ी बहुत अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी हमें डोमिसाइल देखने को मिलती है, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, जिन जिन राज्यों में आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा, तो एक तो कंप्लीट होता है 100%, और एक में क्या होता है कि कुछ रेशियो बांटा गया होता है, जैसे 80-20 का रेशियो हो गया, 70-30 का रेशियो हो गया, कि 80% जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी वहां के छात्रों को, जिस राज्य के वो छात्र होंगे उन्हीं को उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश हो गया, इसने क्या किया है, 100% का डोमिसाइल लागू कर दिया है कि केवल मध्य प्रदेश के बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं पड़ चुकी हैं, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। जैसे अभी मेडिकल के क्षेत्र में जो पीजी के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसमें जजमेंट भी दिया है और सवाल भी पूछा है कि कैसे आप ये कर सकते हो। इसके अलावा बीएड में भी वहां 100% को घटा के 75% कर दिया गया। तो अगर बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ये वैकेंसी फंसेगी, अगर डोमिसाइल लागू होगा तो जरूर प्रक्रिया लंबी होगी, वैकेंसी पे रोक लगेगी, वैकेंसी फंसेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप डोमिसाइल सारी वैकेंसियों में लागू कर दोगे तो बच्चों के साथ भेदभाव होगा। जो कम मेरिट वाले बच्चे होंगे, जिनका अंक कम आया होगा, जो मेहनत नहीं किए होंगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा केवल डोमिसाइल के चलते, और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आप उसके योग्य बनो, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, उसके योग्य बनो। आप योग्य नहीं रहोगे तो आप नौकरी कैसे करोगे, जॉब अपनी कैसे करोगे? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं होगा, क्या आपका रोल होता है कुछ पता ही नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप ना साक्षरता ला पाओगे, ना कोई समाज में बदलाव ले पाओगे, ना ही देश में कोई बदलाव ले पाओगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं, जिनकी मेरिट कम आ रही है, उनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपकी डोमिसाइल में समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए, आप लोग दिल से मनाइए कि डोमिसाइल लागू ना हो, क्योंकि डोमिसाइल का ज्यादा हमें नुकसान ही देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिहार में नौकरी करने आपके यूपी के ही स्टूडेंट जाएंगे, उत्तर प्रदेश को छोड़ के और कहीं के विद्यार्थी बिहार का फॉर्म नहीं भरेंगे, बहुत कम भरेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां की सर्विस कंडीशन कहीं ना कहीं सही नहीं है बाकी अन्य राज्यों से। ये सच बात है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं। और आप खुद सोच के देखिए, अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है फिर भी 4 से 5 लाख आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, यहां पे भी सीट कितनी है, 6500 प्लस कही जा रही है, इतने पद हैं। आप मान लो मोटा माटी 7000 पद हैं। अब 7000 पद के लिए 5-6 लाख बच्चे बैठेंगे। अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है केवल बिहार के, अगर ये बच्चे बैठेंगे,
फिर भी अगर आप पढ़े नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, तो आप कैसे निकाल पाओगे, कैसे सीट निकालोगे? केवल 7,000 सीट है और 4-5 लाख फॉर्म पड़ेंगे। फिर ये तो समस्या की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पढ़ना है, डोमिसाइल के चक्कर में, देश दुनिया के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अपना कान बंद करके अपनी तैयारी इतनी स्ट्रांग करनी है कि डोमिसाइल लागू भी हो या नहीं भी लागू हो, आप सीट निकाल लेते। और अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो बाहरी बच्चे आप कितना मान सकते हो? लगभग आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कंक्लूड कर लो कि 1 लाख बाहरी बच्चे ही फॉर्म डालेंगे। अब 1 लाख नहीं डालेंगे तो इससे भी इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम नहीं निकालोगे, कंपटीशन आपका वैसे का वैसे ही रहेगा 4-5 लाख बच्चों में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा, हम कम भी नंबर लाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं होने वाला। अब ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप केवल अपनी तैयारी करो। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो कि मैं आप लोगों के अगेंस्ट बातें कर रहा हूं, आप लोग डोमिसाइल चाहते हो, लेकिन मैं अच्छी और बुरी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सच बातें कर रहा हूं, आपको सत्य बता रहा हूं, आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं कि डोमिसाइल के साथ ये सारी समस्या अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है। और कुछ ही वैकेंसीज में, ज्यादातर शिक्षक की वैकेंसी में हमें डोमिसाइल देखने को मिलता है और लाइब्रेरियन शिक्षक की वैकेंसी नहीं है। तो कई सारे सवाल हैं, आप इनको बिल्कुल अपने मन से हटाओ, आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपने आप को इतना अच्छा बेहतर तैयार करो कि डोमिसाइल लागू होता है तो भी आप निकालो और नहीं होता है तो भी आप निकालो, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और डोमिसाइल लागू हुआ तो आप एक बात नोट कर लो, लिख के ले लो, वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, बच्चे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। फिर वैकेंसी की प्रक्रिया लंबी होगी और वैकेंसी कहीं ना कहीं फंस जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एस्टेट। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एस्टेट कि क्या एस्टेट अनिवार्य हो गया? क्योंकि अभी का जो रिसेंट अपडेट निकल के आ रहा है, मैंने भी अपनी 2-3 वीडियो में आपसे बताया था कि 90% चांस है कि एस्टेट नहीं होगा। और ऐसा मैं क्यों बार बार कहता हूं? क्योंकि एस्टेट टीचर के लिए है, अध्यापकों के लिए है, और जो लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है, लाइब्रेरियन का, यह एक नॉन टीचिंग पोस्ट। अब इसको भी आज ही हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपकी सारी क्वेरी ही आज खत्म हो जाए। अब दिक्कत सरकार के पास ये है कि आप सबको पता है कि बिहार में फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा खेल चला है बिहार लाइब्रेरियन को लेकर। बहुत सारी फर्जी डिग्री बांटी गई है, धकाधक डिग्री खरीदी गई है। तो सरकार ये प्लान कर रही है अब कि जितने भी अयोग्य छात्र हैं, जिन्होंने डिग्री खरीद लिया है, पढ़ाई नहीं किया है या फिर फर्जी डिग्री ले रखा है, उनको हम पहले ही छांट दें। क्या करें? उनको पहले ही छांट के बाहर कर दें। इसके लिए सरकार प्लान कर रही है कि या तो एस्टेट हो या फिर एस्टेट जैसा ही कोई योग्यता की एक परीक्षा करा ली जाए आपके मेन एग्जाम से पहले, जिसमें जितने भी अयोग्य छात्र हो उनको पहले ही हम बाहर का रास्ता दिखा दे और आपकी भीड़ कम कर दे फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे कुछ कांटेक्ट हैं, मैं उनसे बात किया हूं, अभी ये हमें जानकारी सामने देखने को मिल रही है कि सरकार ऐसा प्लान कर रही है। और अगर ये कर देती है, कोई भी एस्टेट हो गया या एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर अनिवार्य कर देती है, तो जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए, बहुत खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी अयोग्य छात्र होंगे पहले ही एग्जाम में बाहर हो जाएंगे, जितने भी फर्जीवाड़ा करेंगे, जितने भी पैसा देके घूस देके सीट खरीदने के चक्कर होंगे, वो एस्टेट में ही बाहर हो जाएंगे, उनको अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगेन हमें क्या करना है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है। अभी भी चीजें हमें वहीं से कंफर्म हो। आई बात समझ में? आगे बात कर लेते हैं कि अगर एस्टेट हुआ तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चे बहुत डर गए हैं एस्टेट के नाम से। भैया एस्टेट कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको बस क्वालिफाई करना है। 50% मार्क कोई भी ला सकता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस बता देता हूं। जैसे आप लोग सिलेबस समझोगे आपके लिए एस्टेट सबसे आसान हो जाएगा। इसके सिलेबस में क्या है, टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे? 150 आपके पास प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 100 आपके कहां से होंगे? पुस्तकालय विज्ञान से।
पुस्तकालय विज्ञान से। ठीक है, बाकी के आपके 20 क्या हो जाएंगे, सामान्य पेपर का होगा, सामान्य आपका पेपर रहेगा जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस पूछा जाता है। और तीसरा जो होता है यह 30 नंबर का सवाल होगा, यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होता है, टीचिंग, जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, मतलब आप कैसे विद्यार्थियों को संभालोगे, कैसे पढ़ाओगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो आप पेपर 1 भी पढ़ रहे होगे अपना, और पेपर 2 यानी पुस्तकालय विज्ञान भी पढ़ रहे होंगे। तो पेपर 1 में स्टेट के 20 सवाल और पेपर 2 से 100 सवाल, यानी 120 सवाल तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आप तैयार कर रहे हो, कोई समस्या नहीं है आपको यहाँ। केवल अगर स्टेट अनिवार्य हो जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आपको नया 30 सवाल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। केवल टीचिंग एप्टीट्यूड पे 2-3 दिन में आप इसको कर ले जाओगे, समझ ले जाओगे, इस पे ही आपको ध्यान देना होगा। और अगेन यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 50% आपका आराम से आ जाएगा अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, स्टेट अनिवार्य हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डोमिसाइल की, ना ही स्टेट। तो दोनों बातें मैंने बिल्कुल डिटेल में रखा है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डोमिसाइल को लेके कहेंगे कि सर अच्छा आप नहीं बोल रहे हैं कि डोमिसाइल न लागू हो, लेकिन मैंने आपको सच बता दिया है कि डोमिसाइल लागू होगा, आपकी वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, 100% कंफर्म है, क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले हो तो डोमिसाइल लागू हो लागू न हो उससे आपको चिंता नहीं करना चाहिए। जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं, डिग्री खरीदे हैं, जिनको लाइब्रेरी साइंस का कुछ नहीं पता है, जो लोग पढ़े नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं, चाहे उनको बुरा लगे, वही केवल डोमिसाइल के लिए बिल्कुल एकदम आगे अगली फ्रंट में खड़े होकर मांग कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि वो योग्य नहीं है, और योग्य नहीं है तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना सीट निकाल ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अब तक भी पढ़े नहीं हो, आप ऐसा समझ रहे हो कि आप थोड़े से कमजोर हो, अभी भी वक्त है, आज से भी आप हार्ड वर्क के साथ बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको जरूरत क्या है, एक सही गाइडेंस की जरूरत, एक सही गाइडेंस के साथ, सही कंटेंट के साथ, सही रिसोर्स के साथ क्या करो, अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, अब जैसे ही अपनी आज से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे, आपका स्टेट भी क्लियर हो जाएगा, बिहार लाइब्रेरियन भी क्लियर हो जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने कमजोर हो या अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। और अब आधिकारिक हमें एक मुहर लग गई है, तो आज से अब पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो, अब और इंतजार मत करो। तो चाहे तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, या एक सही गाइडेंस के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ, एक लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट के साथ, आप एलआईएस स्कॉलर्स के साथ जुड़ के अपने बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब बिहार लाइब्रेरियन का जो नया बैच है वो एलआईएस स्कॉलर्स पे पिछले 5 जून से शुरू हुआ है। अभी आपका 1 हफ्ते की ही क्लास हुई है, ज्यादा देर नहीं हुआ है। अब इस कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिल रहा है, लाइव वीडियो क्लास मिल रही है, जिसको आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो अपने सुविधा अनुसार, जितनी बार चाहो उतनी बार। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में 5 यूनिट है, आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और एमसीक्यू सेशन यूनिट वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू सवाल भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे कंटेंट का आपको वीडियो क्लास का और एमसीक्यू सेशन दोनों का आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ताकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चलोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड करना, प्रिंट करना और पीडीएफ से अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और एलआईएस स्कॉलर्स का एक टैग लाइन है कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी, जो हम आपको करा के देंगे, बिल्कुल सही गाइडेंस के साथ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, उस यूनिट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से सवाल बने। ठीक है, तो आप इस नए लाइव बैच से, इस वीडियो कोर्स से जुड़ सकते हो और इसकी फीस मात्र सबसे कम 599 599 है। यह केवल बिहार के बच्चों के लिए इतनी कम फीस की गई।
क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, 14 साल हो गए हैं बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी। तो जो भी स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, वो ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है नीचे यहाँ 8574187009, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको टीम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि कैसे आपको कोर्स में इनरोलमेंट लेना है, कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, अगेन एक बार आपको मैं बता देता हूं कि इस कोर्स में आपको लाइव वीडियो क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास देखने को मिलेगा जो बाद में आपको रिकॉर्डिंग के रूप में भी उपलब्ध होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे तब क्लास को ले सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा आपको पीडीएफ दिया जाएगा और क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहने वाली है। आपको भाषा की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है और साथ साथ आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और इसके साथ आप प्रिंट भी कर सकते हो और खुद से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज मिल रही है वो आपका है लगभग 1000 पांचों यूनिट को मिला के 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में पूछे गए हैं, एमसीक्यू सेशन के रूप में आपको कराए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे और इसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। एस्टेट और डोमिसाइल को मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है। अब आशा करता हूं कि अब कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा और आप एक काम करिए, अपनी आंखें खुली खुली रखिए और अपने कान बंद करिए और अपना प्रिपरेशन करिए। अपने आप पे आप भरोसा रखिए, अपनी मेहनत इतनी अच्छी करिए कि डोमिसाइल और एस्टेट से आपको फर्क ही ना पड़े, आपको केवल एक सीट दिखे कि मुझे एक सीट लेनी है। अब बहाने और एक्सक्यूज और ये सारी चीजें वो करता है जो योग्य नहीं होता है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, जिसको मेहनत नहीं करनी होती है। और आज कंपटीशन का जमाना है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ऐसे एक्सक्यूज ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए आप अभी से बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पे ध्यान दो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और एक सीट क्लियर करो। चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ के करो या खुद से करो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नीचे जो ये नंबर दिख रहा है 8574187009, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हो या फिर इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी जानकारी दे दी। ठीक है, तो यह एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।